जीवा को कोड नहीं राके आशा के साथ में मैं कदे ही था मैंने तो जब भी कदे भाषण है भजन है सुन्नू है तो करीब करीब एक ला ने बुलाया करो। आज मंच पर मोते मूंगा कालजा की कोर बड़ा बड़ा अपना नेता आयोड़ा है। देजा जी की लाइन मना है एवरी टाइम आई कांट सिंग इन सॉन्ग हर टाइम तेजो सुस्त हो जाए ना बाद में। देजा जी की लाइन देखो देखो जो मैंने विधानसभा में तेजा गाया है नियम कायदे से गाया है क्योंकि हमारे राज्यपाल साहब के अभिभाषण पर एक 72 नंबर पॉइंट था सभ्यता संस्कृति और वीर पुरुषों की महापुरुषों की गाथा उनके संरक्षण में कोई यूं तेजा थोड़ी गाते थे विधानसभा में जाकर। इसलिए आप कहो तो मैं 4 बार गा दूं। अरना गोरी तू सूरा धरतीरा अवतारी सतवंती तू राजा हो अरली नरेरा असवारी हो और काम करका सियार साहब अपने गांव का किसान लोगों ने गांव ने भी तेजो मिलो है। अगर कोई कम पढ़े लिखे कम जोर शरीर आओ गाड़े वो तो शाम तक मातो फूट मर जावे तेजो गावे जना लोग कान में आंगली दे देवे क्योंकि गाती टेम और काम करका गाना बजाना डील के बड़का चलो तो 16 बोले तो 18 बोल बाओ 16% शक्ति खत्म हुआ अपन लोग तेजो गावाला ज्यादातर धोती क्यों कह रहे लंगोट क्यों माने चारों तरफ जोर पड़े डील के कानड़ा में तो आंगली का हाथ फिर भी कटे कटे बजाऊ आपने की आशा के साथ में एक बार फिर आपने सुन ली जो भाई जी मारा थारो परे बसे महाराज की भारत माता की महाराणा प्रताप की जामेश्वर महाराज की सभी को अपने अपने इष्ट देव करते समय सोच अच्छा है सोच पॉजिटिव है सोच राष्ट्र हित में है सोच जनता के हित में है और उससे गलती हो जाए तो वो क्षमा लायक है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं भ्रष्टाचार का मुद्दा बड़ा है और जब हमारी सभ्यता और संस्कृति बचेगी ही नहीं। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं मोदी जी नरेंद्र जी मोदी हर जाति के धर्म की चिंता हर जाति के धर्म के प्रति अपनी जो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं हर जाति के सोच के प्रति सनातन धर्म के प्रति उनकी सुरक्षा के प्रति देश की सुरक्षा के प्रति जो उनका सोच है बिरला मिलेगा ये याद रखना। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं मैं हनुमान जी बेनीवाल इनके हारने जीतने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितनी एक सीट अगर हमारे प्रधानमंत्री जी के बनने की वजह से रह गई जीवन भर पछताएंगे। कई हमारे इतिहास में माननीय सियार साहब ऐसी गलतियां हुई है हमारे इतिहास में कई ऐसी गलतियां हुई है जिनका खामियाज जिनका दुख जिनकी परेशानियां हमें 90 साल तक भुगतनी पड़ी है। जैसे सन 57 का आंदोलन आजादी का फेल हो गया उसके बाद में हमें 90 साल तक रहना पड़ा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं देश की एकता और अखंडता सुरक्षित रहे हमारी सेनाएं मजबूत रहे। जैसे हमारे कामदान जी चारण साहब ने कोई अच्छी लाइन लिखी है आजादी रा रखवाड़ा सूता मतरी जोरे ओ आजादी रा रखवाड़ा सूता मतरी जोरे आवेला घन मोर जगत में फिर तारी जोरे आवेला घन मोर जगत में फिर तारी जोरे आजादी वो राख जो अपना सर पर का पड़ राखे आजादी वो राख जो अपना पर विराजमान मेहमान पटेला जसवंत साहब जलोगी और सम्मानित 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 मंच के को नाम ले तो टाइम लग जाए। आप सबको
युवा बच्चों को, बुजुर्गों को, भाइयों को, बहनों को मारी तरफों, मारी रूपाराम मुरारजा की तरफों हाथ जोड़ रामा श्यामा और ई रामा श्यामा के साथ मैं आशा रखू हूं कि आज जो सभा है, आज जो आरएलपी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के उम्मीदवार, जो हमारे गठबंधन के उम्मीदवार भाई हनुमान जी बेनीवाल जी की चुनावी सभा है, इमा आयोडा ने आपको सबको स्वागत। दोस्तों, बुजुर्गों, समय कम है, बोलने के पास में मेरे पास बहुत दम है, लेकिन समय कम है। लाया तो बहुत हूं बोलने के लिए, लेकिन बातें हूं ज्यादा मुंह खोलने के लिए। मैं आपसे कुछ छोटी मोटी बातें यही करूंगा। एक जो व्यवस्था बनती जा रही है, चाहे चुनाव हो, चाहे भजनों में हो, चाहे संगत हो, चाहे समाज की सेवा हो, एक व्यवस्था बनती जा रही है कि भाषण देना है, सुनना, उसके बाद घर जाना है। हमें इस व्यवस्था से बाहर निकलना है। हमें इस व्यवस्था से बाहर इसलिए निकलना है कि ये जो चुनाव है, ये आप लोगों के, ये भारत का भविष्य तय करेगा, आप लोगों के बच्चों का भविष्य तय करेगा। और जो युवा बच्चे हैं 18-20 से ऊपर, आप लोगों के जीवन का भविष्य तय करेगा। दोस्तों, बहनों, भाइयों, राजनीति का उद्देश्य क्या है? हमारे मनुष्य का जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरी एक बात, दो बात ध्यान से सुन लीजिए। आपा धरती पर कांतन आया हां, काई करने सा और काई ले जा। जिंदगी है काई, सच और झूठ, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, यश और अपयश, हार और जीत की पहचान ही जिंदगी है। हमारा मीडिया भाई बेटा है, अन्य भी मैं संबोधन दे दू कई बार, कहीं आगे बजाऊं कैसा गलत हो जाए, आगे बजाऊं फायदे हो जावे। तो जो जिंदगी क्या है, राम और राज के बारे में मैंने कहा है, हम मनुष्य का जीवन राम पर निर्भर है। जब राम का परिणाम हम भुगत रहे हैं, राम के फैसले को बदल नहीं पाते, तो हमारी नजर, हमारे जो जीवन का आधार है वो राज पर है। आप लोगों को मैं एक दो बात ऐसी कहूंगा। अगर आज जो चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस का घोषणा पत्र देखिए और बीजेपी का घोषणा पत्र देखिए। मुख्यमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कोई वोट क्यों दे? नरेंद्र मोदी जी ही हमारे लिए आज सब कुछ क्यों है? दोस्तों, हमें हमारी सभ्यता की रक्षा करने का अधिकार है। हर जाति के लोगों को, हर जाति के लोगों को अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार है। हर जाति के लोगों को अपनी सभ्यता बचाने का अधिकार है। कुछ पार्टियां, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, इसने दूसरी जाति के धर्मों के बारे में सोचना बंद कर दिया, दूसरी जाति के इतिहास के बारे में सोचना बंद कर दिया, दूसरी जातियों के सभ्यता के बारे में सोचना बंद कर दिया। इनका वोट बैंक वो एक ही है जिस पर इनकी जरूरत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी की आंखों में गरीब के लिए आंसू है, किसान के लिए आंसू है, गरीबों के लिए जब ये सोचते हैं तो इनकी आंखों में ममता है। और जब ये नजर फैलाते हैं चारों तरफ दुश्मनों की तरफ, तो इनकी आंखों से भी दुश्मन घबरा जाते हैं। दोस्तों, एक आज मैंने पहले भी यह कहा है, मैंने मेरे जीवन में पहले किसी प्रधानमंत्री से ऐसी बातें नहीं सुनी। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, खाऊं न खाने दूंगा, इसका मतलब सोच सही है उनका। दुनिया में आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या क्या है? भ्रष्टाचार है। जब तक युवा बच्चा, जब तक समझदार बहन बेटियां भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सिंसियर और सीरियस नहीं है, इस देश में आएंगे लोग, जाएंगे, विकास कराएंगे। मैंने कहा विधानसभा में भी विकास होता रहता है, और कुछ लोग कहते हैं मैंने स्कूल बनाई, अस्पताल बनाए, सड़क बनाई। अगर आपने ईमानदारी से स्कूल, अस्पताल, सड़क नहीं बनाई तो आपने सिर्फ अपना घर बनाया है। आज मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार को मुद्दे को लेकर आज के युवाओं में सोच कमजोर है।